Hello everyone. So we did जो क्वेश्चन सबसे पहला जो क्वेश्चन था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ उसका पहला पार्ट हमने किया था और आज हम करने जा रहे हैं जो आपका सोल्यूशन है फिलिंग द ब्लैंक्स का पूरा सेक्शन आपका करने वाले हैं क्लास 6 डीएवी सिलेबस चैप्टर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ओके। तो फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे साथ साथ उसको एक्सप्लेनेशन में भी समझेंगे कि एक्चुअली में ये होता क्या है। So let's start. So as you can see in my screen, let's do section B, which is your filling the blanks. So a dash represents a three-dimensional view of the earth. तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था जो अर्थ का जो तीन तरह से जो व्यू है उस चीज को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते क्या है। सो वी ऑल नो द आंसर, इट इज द ग्लोब। ओके, so a globe is that which represents a three-dimensional view of the earth. Globe आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से देखा ही होगा और जो है टेक्स्ट बुक में इसकी बहुत ही सुंदर और प्यारी सी पिक्चर्स दे रखी हैं। Question number 2 is the technical or skill of making maps is called a एक स्किल जिसे हम मैप बनाते हैं उस टेक्निक या स्किल को क्या बोलते हैं। हमने ये अपनी क्लास में डिस्कस भी किया था, इसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। सो द टेक्निक और स्किल of making maps is called cartography. Okay. Question number 3. A dash is a drawing of a small area drawn from one's observation and memory without direction. तो जैसे कि आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा, आ, जो मर्डर मिस्ट्री वगैरह जब सॉल्व करते हैं तो जो पुलिस वाले होते हैं वो आते हैं, एक स्केच बनाने वाले एक जो है इंसान को लेकर आते हैं अपने साथ। उनको बोलते हैं कि चलो जिसने भी वो इंसिडेंट देखा है वो आप बताइए कि कैसा था वो। और जो एक इंसान है वो स्केच बनाता है, राइट। तो एक जो है क्लू मिलता है आपको उससे कि क्या है, कैसे बनाना। तो एक रफली एक आइडिया हो जाता है अपनी मेमोरी से विदाउट एनी डायरेक्शंस कि वो है क्या। तो उस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं स्केच। सो a sketch is a drawing of a small area drawn from one's observation and memory without directions. तो अगर मैं किसी से पूछती हूँ अरे यार वो रोहित का घर है कहाँ पर बताना, तो वो बताते ये वहाँ से ना न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ पर उतरकर आपको गेट नंबर 1 से बाहर आना है। गेट नंबर 1 से आपको जो है दाएँ मुड़ना है। जैसे ही आप दाएँ मुड़ेंगे आपको एक शॉप दिखती है जिसका नाम है मोहन केटरर्स। आपको उसे सीधे जाना है, एक लाल कलर का बिल्डिंग दिखेगा, वो है उसका घर। तो स्केच जो है एक इंसान की ऑब्जर्वेशन से और मेमोरी से विदाउट एनी डायरेक्शन जो है हमें ड्रॉ करने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ स्केच। So next question is a dash is a device consisting of a magnetic needle which always points towards north. तो एक डिवाइस जो कि एक मैग्नेटिक नीडल है जो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करती है और ये इसे खेलने में ना सबको बहुत मजा आता है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो। मेरे को तो बहुत मजा आता है। तो उसका नाम है कॉम्पस। तो कॉम्पस इज अ डिवाइस consisting of a magnetic needle which always points towards north. Okay, so the fifth and the last question of this section is snow capped areas are shown by dash color on maps. तो जो स्नो है जहाँ पर स्नो गिरा होता है उस एरिया को मैप में कौन से कलर से शो किया जाता है? इज इट ब्लू, इज इट येलो, इज इट वाइट, इज इट ग्रीन? इसी पे मुझे याद आया, हम लोग कल वाटर के बारे में कर रहे थे। जो वाटर बॉडीज है उसको कौन से कलर से शो करते हैं? इज इट ब्लू, इज इट ग्रीन, इज इट येलो, इज इट वाइट? ब्लू किससे शो करते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे कि जो ब्लू है वो वाटर बॉडी को शो करता है या किसी और चीज को शो करता है, राइट। बट उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर लेते हैं। स्नो केप्ड एरियाज आर शोन बाय यूजिंग डैश कलर ऑन मैप्स। कौन से कलर जो है वो उसे शो करते हैं? वो है वाइट। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका जो पहला आंसर है दैट इज ग्लोब। Second answer is technique or skill of making map is called cartography. Third, a sketch is a drawing of a small area drawn from one's observation and memory with the directions. Fourth,
A compass is a device consisting of a magnetic needle which always points towards north. Fifth and the last answer is snow-capped areas are shown by using white color on maps. I hope you understood this section and the answers really well. जो है एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे. सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. व्हाट यू नीड टू डू इज यू गो होम, you will just read the chapter, okay, which is a very beautiful chapter from class 6 DAV syllabus, chapter 2 representation of the earth. तो इसका explain question answer जो है हम अगले सेशन में करने वाले हैं. If you have any doubt, let me know in the comment section. So have a great day and take care.